हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.6 कवर करेंगे। थ्योरम 8.6 क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी ये आपको थ्योरम कह रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो गिवन क्या है? एबीसीडी से पैरेललोग्राम। अब ये डायगोनल भी मुझे दिया हुआ है ना, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये वर्ड बोला गया है ना। तो डायगोनल क्या है? एसी एंड बीडी। क्लियर? अब ये डायगोनल है तो डेफिनेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। अब ये क्या कह रहा है कि जब ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनके जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? यानी हमें प्रूव क्या करना है कि OA किसके बराबर है? OC के बराबर है, एंड OD किसके बराबर है? OB के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि हमें दो ट्रायंगल चाहिए होता है ना, चाहिए होता है ना। तो हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? COD, ट्रायंगल COD। क्लियर? ये हमने दो ट्रायंगल ले लिया। अब इस दोनों को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बताओ मैं क्या 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 ले सकती हूँ? क्या मैं ले सकती हूँ? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, कैसे? आप कहेंगे कि कैसे लिया? अब आप मुझे बताओ कि इन्होंने क्या बोला है कि एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है ना कि पैरेललोग्राम? अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको क्या बोला था? पैरेललोग्राम है। अच्छा, यहां से डायगोनल जा रहा है तो ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना। तो उस बेस पे हमने इसको इक्वली प्रूव करा। क्लियर? अब अगर 1 2 के बराबर है तो सेम 3 4 के बराबर होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम उसी रूल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम वही रीजन है। ठीक है ना? पैरेललोग्राम है तो पैरेलल साइड है तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है। डायगोनल को हमने यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन ले लिया है। क्लियर हो गया ना आपको? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, उसके बाद हमें तीन चीज चाहिए होता है। एक दो चीज तो मिल गया, तीसरा चीज आप बताओ मैं AOB एंड COD में क्या ले सकती हूँ? इन्होंने बोला है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो क्या मैं AB एंड ये साइड AB इज पैरेलल टू DC, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? क्या AB किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू CD। लिख सकते हैं ना? अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख देती हूँ, अपोजिट साइड इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? क्लियर? ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम का। ओके, अब ये तीन चीजें हो गई। क्या क्या चीजें मैंने ली हैं? तीन चीजें ली हैं। क्या लिया है? पहले तो मैंने एंगल लिया है। क्लियर? उसके बाद अगेन मैंने एंगल लिया है और मैंने साइड लिया है। लेकिन जब हम यहाँ पर आप देखो, पहले एंगल लिया है हमने, फिर उसके बाद साइड आया, फिर एक एंगल आया है, तो आप AS नहीं लोगे, आप क्या लोगे? AS से एंगल साइड एंगल। आप देखो, पहले एंगल आया है, फिर साइड आया, फिर एंगल आया है। क्लियर? तो हमें उस रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बाय किस रूल से? बाय AS से एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। क्लियर हो गया आपको ये चीजें? ठीक है ना? ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली इनके साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सॉरी, साइड भी इनके इक्वल ही होंगे, है ना? तो क्या मैं CPCT से इनके साइड को इक्वल नहीं कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। अब आप मुझे बताओ, हम ले रहे हैं अब यहाँ पर 1, ठीक है? हम किसको ले रहे हैं? 1 को ले रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, ये एंगल 1 के अपोजिट साइड में क्या है? एंगल 1 के अपोजिट साइड में क्या है बच्चों? OB है ना, तो OB ले लिया मैंने। अच्छा, एंगल 2, एंगल 2 आपका ये रहा एंगल 2। एंगल 2 के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है? एंगल 2 के अपोजिट साइड में आप देखो क्या आ रहा है? एंगल 2 के अपोजिट साइड में OD आ रहा है ना, तो मैंने OD ले लिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका, सॉरी, OD हो गया आपका ये इक्वल। अच्छा, अब क्या बचता है हमारा? एंगल 3।
एंगल 3 के अपोजिट में साइड 3 के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है? AO आ रहा है ना AO? ये देखो 3 के अपोजिट साइड में AO आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या बचता है अब आपका 4, एंगल 4 के अपोजिट साइड में आपका क्या आ रहा है? 4, ये रहा। 4 के अपोजिट साइड में देखो ये वाला लाइन आ रही है ना OC, तो OC आ गई आपको। अब ये किससे हुआ है? CPCT से हुआ है ना। CPCT से आपका प्रूव हो गया, क्योंकि एक बार आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप उसके थर्ड पार्ट को ऑटोमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बाय CPCT से। तो ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया। OB किसके बराबर है? OD के बराबर। AO किसके बराबर है? OC के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया होगा थ्योरम 8.6। I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.